लड़का लड़की करता है तो कौन देखने गए थे नीतीश कुमार जो विधानसभा में बोल दिए थे। क्या बोले थे उसको दोहराइए थोड़ा सा। हाँ हम बीजेपी क्या करता है, हम कहीं गंजड़ी नहीं है। बिहार का मुख्यमंत्री आप हैं और विधानसभा के पटल पर इस तरह से बात रख रहे हैं। आप क्या गाइडलाइंस निकालिएगा, स्कूल में कॉलेज में पढ़ाया जाए कि सेक्स कैसे किया जाता है, शादी करने वाला लड़का लड़की सड़ता है, आप निकालिएगा। दे रहा था बढ़ के बायोलॉजी का टीचर सब खत्म हो गया और इस सेक्स पर ज्ञान देने लगे हैं। बहुत ही निंदनीय भाषा है। इस प्रकार पे ज्ञान देने के दौरान उन्होंने एक बार भी गर्भ निरोध का शब्द यूज नहीं किया, कॉपर टी का यूज उन्होंने उपयोग नहीं किया, कॉन्डोम का उपयोग नहीं किया, तो परिवार नियोजन का उपाय वहां पे नहीं बताया गया। जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए, इन चीजों के लिए ये सब चीजें प्रभावी होती है, इन चीजों का जिक्र नहीं किया गया। तो फिर क्या सेक्स का ज्ञान दे रहे हैं? गांजा पी का भूत रहता, कौन सी बोलेगा? कुछ कुछ बोल देता है, बोल के निकल जाता है, और क्या करेगा? उसे का बीजेपी का विधायक आरोप लगता है कि गांजा पीता है, उसमें क्या, उससे क्या उम्मीद रखा जाए? आए? उसे उसे समझ में नहीं है कि पीछे हमारी महिला विधायक बैठी हुई है, पूरा देश हमको देख रहा है, टीवी में लाइव चल रहा है, आप इस ज्ञान दे रहे हैं कि पानी अंदर छोड़िएगा, बाहर छोड़िएगा। ये कौन तरीका हुआ बोलने का? दुनिया की शादी के बाद वो होता है, इसका मतलब मेरा बाप शादी करा दिया था, इसका मतलब हम पीछे अंगने में हम करने लगे हैं कि कोई पर्दा में होता है। तो उसे समझिए कि मुख्यमंत्री नहीं, मूर्ख मंत्री है। इतना ही बात याद रखिए। अभी हम खड़े हैं चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक की धरती बिहार की राजधानी पटना में। ये वही पटना है जो कई राजनीतिज्ञों को यहाँ से सेंट्रल लेवल तक का यात्रा तय करवाया है। ये वही पटना है जहाँ के नेतागण समय समय पे अनर्गल बयान देके हाईलाइट होते रहते हैं। ये वही पटना है जो देश में सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस देता है, और ये वही पटना है जहाँ की आने वाले समय में 2024 और उसके बाद फिर 2025 का चुनाव होना है। हालांकि एक बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड मैटर अभी वायरल हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री सेक्स एजुकेशन पे एक अनर्गल बयान देके घिरते हुए दिख रहे हैं। यहाँ की पब्लिक क्या बोलती है इस मुद्दे को लेके, हम इन चीजों पे एनालिसिस करेंगे, पब्लिक रिव्यू जानेंगे कि आखिर मैटर क्या था। कुछ लोग यहाँ पे हैं। सेक्स एजुकेशन पे एक बयान आया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से, जिसमें वो ओपनली, जो कि उनको जिस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए था उन्होंने उसका प्रयोग किया है। क्या ये सही है लोकतंत्र के लिए? देखिए, आप एक सम्मानित व्यक्ति हैं, बिहार का मुख्यमंत्री आप हैं और विधानसभा के पटल पर इस तरह से बात रख रहे हैं। आप क्या गाइडलाइंस निकालिएगा, स्कूल में कॉलेज में पढ़ाया जाए कि सेक्स कैसे किया जाता है, शादी करने वाला लड़का लड़की सड़ता है, आप निकालिएगा गाइडलाइंस। कहिएगा अपने शिक्षा मंत्री को, आप निकालिए कि हाई स्कूल, लोअर स्कूल, मिडिल स्कूल में आप पढ़ाए बच्चा लोग के ज्ञान। तेजस्वी यादव तो कहा कि सेक्स पर ज्ञान दे रहा था, बढ़ के बायोलॉजी का टीचर सब खत्म हो गया और इस सेक्स पर ज्ञान देने लगे हैं। बहुत ही निंदनीय भाषा है। इस प्रकार की महिला भी विधायक बैठी हुई थी। थोड़ा सा मैं रोकना चाहूंगा। सेक्स पे ज्ञान देना समझ में आता है, लेकिन सेक्स पे ज्ञान देने के दौरान उन्होंने एक बार भी गर्भ निरोध का शब्द यूज नहीं किया, कॉपर टी का यूज नहीं किया, कॉन्डोम का उपयोग। तो फिर जब इन सब चीजों का वहां पे नहीं हुआ, परिवार नियोजन का उपाय वहां पे नहीं बताया गया, जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए, इन चीजों के लिए ये सब चीजें प्रभावी होती है, इन चीजों का जिक्र नहीं किया गया, तो फिर क्या सेक्स का ज्ञान दे रहे थे आप? ज्ञान क्या करेंगे? गांजा पी का भूत रहता, कौन सी बोलेगा? कुछ कुछ बोल देता है, बोल के निकल जाता है, और क्या करेगा? उसे का बीजेपी का विधायक आरोप लगता है कि गांजा पीता है, उसमें क्या, उससे क्या उम्मीद रखा जाए? आए? उसे उसे समझ में नहीं है कि पीछे हमारी महिला विधायक बैठी हुई है, पूरा देश हमको देख रहा है, टीवी में लाइव चल रहा है, आप इस ज्ञान दे रहे हैं कि पानी अंदर छोड़िएगा, बाहर छोड़िएगा। ये कौन तरीका हुआ बोलने का? दुनिया जानता है मेरा शादी करा, दुनिया जानता है कि शादी के बाद वो होता है, इसका मतलब मेरा बाप शादी करा दिया था, इसका मतलब हम पीछे अंगने में हम करने लगे हैं कि कोई पर्दा में होता है। तो उसे समझिए कि मुख्यमंत्री नहीं, मूर्ख मंत्री है। इतना ही बात याद रखिए। क्या असर पड़ेगा आने वाले समय में इस बयान का? बयान का असर क्या पड़ेगा? बयान का असर क्या पड़ेगा? उसको मुक्की खानी पड़ेगी। बिहार की जनता देख रही है, और इस बयान के कारण पूरे राज्य में, पूरे स्टेट, हर जगह जाते हो, हर जगह बदनामी का हम लोग, जनाब तुम्हारा मुख्यमंत्री को इस तरह से बोलता है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आने वाले में, अभी तो फिलहाल बयान को लेकर ये मामला पूरा हाईलाइटेड है, मामला गरमाया हुआ है, लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आएगा बिहार की जनता मुर्गा, दारू, चिकन, मटन में बिक जाएगी और कहीं ना कहीं फिर से वही काम दोहरा देगी? ना ना, इस बार देखिए जनता समझ गया है, जनता समझ गया है। पूरे बिहार में हम लोग को शर्मिंदी महसूस होता है, कहीं भी अदर स्टेट में आइए शर्मिंदी महसूस होता है। तो ये इस बार ये लोग चलेगा नहीं, इस बार ये लोग बिल्कुल नहीं चलेगा, है ना, बिल्कुल नहीं। नीतीश कुमार का हाल सबसे बुरा हाल होगा, देख रखिएगा आने वाला समय में। आप 24 में देख लीजिएगा। उन्होंने माफी मांग ली, सदन में प्रायश्चित कर लिया। क्षमा तो भगवान करता है, एक ही बार की बात है। माफी मांग ली यानी कि प्रायश्चित कर लिया,
तो उन्हें क्षमा कर देना चाहिए। अब इस मुद्दे को हाईलाइटेड नहीं करना। कहने का मतलब यह है कि अपने इस कृत्य के लिए अगर उन्होंने माफी मांग लिया तो जनता को उन्हें माफ कर देना चाहिए। प्रयासित किया ना उन्होंने, माफी मांग करके प्रयासित कर दिया। कुछ और लोग हैं मंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं, उन्हीं का वाला कोई है? नीतीश कुमार भी रेस में जा रहे नीतीश कुमार गांजा पी कर सुता रहा है, गंजेड़ी है। हमको कहिए लड़का लड़की को सेक्स एजुकेशन पढ़ाने के लिए। हैं। बहुत बड़ा आप आरोप लगा रहे हाँ, हैं, गंजेड़ी हैं। और हम कर रहे हैं, पूरा बिहार कर रहा है, विधायक कर रहा है, उनका एमपी गांजा पीने का कई को वीडियो उनका वायरल हुआ है। लड़का लड़की करता है तो कौन देखने गए थे? नीतीश कुमार जो विधानसभा में बोल दिए थे। क्या बोले थे उसको दोहराइए थोड़ा सा। हाँ, हम बीजेपी क्या करते हैं, हम कैसे गंजेड़ी नहीं है कि दोहरा दे समाज में, समझे? कहीं ना कहीं इसका